साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में आप इस वीडियो में विस्तृत जानकारी पाएंगे। कई लोगों का प्रश्न है कि कौन कौन से कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं और उन कर्मचारियों के कौन कौन से आश्रित को इसका लाभ मिल सकता है। इसके संबंध में मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। आइए देखते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कौन कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं, यानी सेवारत या रिटायर्ड कौन कौन आएंगे, उनको हम देखते हैं। का में है सभी कर्मचारी सेवक, जबकि वे कार्य पर हों या अवकाश पर हों या निलंबन के अधीन हो या उनके परिवार। कोई कर्मचारी ऐसा कर्मचारी जो या तो सेवा में हो, ड्यूटीरत हो, या अवकाश पर हो या निलंबन में हो, तब भी वह और उसका परिवार इसका लाभ ले सकता है। दूसरा बिंदु है सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और उनके परिवार और मृत कर्मचारी सेवकों के मामले में उनके परिवार के ऐसे सदस्य जो पारिवारिक पेंशन के पात्र हों, यानी जो कर्मचारी सेवारत नहीं है, वो सेवानिवृत्त हो गया है और उसकी मृत्यु हो जाती है सेवानिवृत्ति के पश्चात, तो ऐसे सरकारी सेवकों के मामले में उनके परिवार के ऐसे सदस्य जो पेंशन के पात्र हों, अर्थात उनकी पत्नी, जब से कोई पेंशनरत कर्मचारी मर जाता है तो उसकी पत्नी या जैसी स्थिति हो वह पेंशन पाती है, तो वह उसके लिए उस दायरे में आएंगे। ठीक है। अब परिवार का क्या तात्पर्य है, अब उसके बारे में हम जानते हैं। परिवार के दायरे में कौन कौन से लोग आते हैं, ये काफी प्रश्न रहता है। ये देखिए, परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं। सेवक का यथास्थित पति या पत्नी, सेवक का पति या पत्नी। ठीक है। यदि पत्नी ड्यूटी में है या पेंशनर थी, वो मर गई, तो ऐसी स्थिति में उनके पति या पति नौकरी में हैं या थे तो पत्नी। अब माता पिता भी आएंगे दायरे में, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित तलाकशुदा परित्यक्त पुत्री। ठीक है साथियों, अविवाहित तलाकशुदा परित्यक्त पुत्री भी इसके दायरे में आएंगी। उनकी शादी टूट चुकी है वो भी इसके दायरे में आएंगी। अविवाहित तलाकशुदा परित्यक्त बहनें भी, यानी जो अविवाहित हैं, तलाक हो गया है या पति द्वारा छोड़ दी गई हैं, वैसी बहनें भी इसके दायरे में आएंगी। उनको भी उनके इलाज के लिए भी इस ये नियम है चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। अवयस्क भाई, सौतेली माँ। अवयस्क भाई के संबंध में बताएं तो जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता है, जो सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित हैं और सामान्यतः सरकारी सेवक के साथ निवास कर रहे हैं। ठीक है साथियों। अब आगे है आश्रितों के लिए आयु सीमा निम्नवत है। अब आयु सीमा के संबंध में यदि बात करें तो पुत्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सेवायोजित हो जाने या यस मतलब वह कोई नौकरी कर ले, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, या 25 वर्ष की आयु पूरी कर ले, या विवाहित हो जाए, जो भी पहले हो। इन तीनों क्राइटेरिया में से जो पहले आता हो तो वह तब तक, सेवायोजित होने से पहले तक, 25 वर्ष की आयु से होने से पहले तक, या शादी हो जाने से पहले तक, वह इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है। पुत्री के संबंध में है वो या तो कहीं नौकरी पा जाए सेवायोजित हो जाने तक, या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो, या उसका शादी हो जाए पहले, या कहीं वो जॉब में हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तीसरा है ऐसा पुत्र जो मानसिक या शारीरिक रूप से अस्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो, यानी जो दिव्यांग हो शारीरिक मानसिक रूप से बेटा, तो वह जीवन पर्यंत इसका लाभ लेगा। आगे है तलाकशुदा। चौथा बिंदु है तलाकशुदा पति से परित्याजित, यानी तलाकशुदा जिनका तलाक हो गया हो, पर पति द्वारा त्याग कर दिया गया हो, जिनका विधवा आश्रित पुत्रियां। ठीक है। और अविवाहित तलाकशुदा पति से परित्याजित विधवा, ठीक है, आश्रित बहनें, ये भी जीवन पर्यंत जो है इनको लाभ मिलेगा चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली का। आगे है पांचवा, अवयस्क भाई वयस्कता प्राप्त करने का। तो ये डिटेलिंग थी कि किसी भी सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी के कौन से आश्रित इसका लाभ ले सकते हैं, उनका आयु से लेकर के और अन्य परिस्थितियों के बारे में डिटेल जानकारी थी, और कौन कौन से कर्मचारी इसके अंतर्गत आते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब इसके अलावा यदि किसी भाई बहन को जानकारी और चाहिए तो जरूर प्रश्न पूछें, मैं तत्पर हूँ आपका जवाब देने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।